दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि अब बॉलीवुड में अपना एवेंजर्स यूनिवर्स बन चुका है? जिस तरह से हॉलीवुड ने मार्वल के थ्रू सुपर हीरोज का यूनिवर्स क्रिएट किया, वैसे ही रोहित शेट्टी ने अपने दम पर एक कॉप यूनिवर्स खड़ा कर दिया है, जिसमें हमारे देसी सुपर कॉप्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसी यूनिवर्स का सबसे बड़ा धमाका है सिंघम अगेन। आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे कि कैसे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, इसके हिट कैरेक्टर्स कौन कौन हैं और आने वाली कहानियों में कौन कौन से धमाके होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह सफर शुरू हुआ 2011 में, जब रोहित शेट्टी ने तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रीमेक बनाया। इसमें अजय देवगन बने बाजीराव सिंघम, एक ईमानदार और दमदार पुलिस वाला जो जनता की सेवा के लिए सब कुछ कर सकता है। इस मूवी में जयकांत शिखरे जैसा विलन था, जो न सिर्फ पॉलिटिकल पावर में था बल्कि खतरनाक भी था। सिंघम की लड़ाई सिर्फ जयकांत से नहीं बल्कि करप्ट सिस्टम से भी थी। ये मूवी एक पावर पैक्ड एक्शन ड्रामा थी, जिसने सिंघम को एक ऐसा किरदार बना दिया जो सीधे जनता के दिल में बैठ गया। अब रोहित शेट्टी ने देखा कि इस पुलिस वाली कहानी में मसाला और तड़का जम के बैठा है, तो उन्होंने इसकी सीक्वल सिंघम रिटर्न्स रिलीज की। इस बार बाजीराव सिंघम की एंट्री मुंबई में डीसीपी के तौर पर हुई और उसका सामना एक फेक बाबा सत्यराज चंद्र बाबा जी से हुआ, जिसने धार्मिक और राजनीतिक ताकतों का इस्तेमाल करके मुंबई में अपना राज जमाने की सोची। इस मूवी में कहानी और भी पर्सनल हो गई, क्योंकि सिंघम अपने ही एक साथी पुलिस वाले की मौत का बदला लेने के लिए बाबा के खिलाफ खड़ा होता है। यह फिल्म सिर्फ एक्शन की वजह से नहीं बल्कि सिंघम के नो नॉनसेंस अंदाज की वजह से भी पसंद की गई। यहाँ रोहित शेट्टी ने दिखाया कि एक पुलिस वाला सिस्टम में रहकर भी कैसे सही और गलत के लिए लड़ सकता है। अब दोस्तों, हम आते हैं 2018 में आई सिम्बा पर, जिसमें रणवीर सिंह ने मुख्य किरदार निभाया। यह मूवी थी तेलुगु फिल्म टेम्पर का हिंदी रीमेक। सिम्बा की कहानी ने कॉप यूनिवर्स को एक नए एंगल से पेश किया। रणवीर सिंह की एंट्री के साथ ही फिल्म हल्की फुल्की, मसालेदार और फुल ऑन एन एंटरटेनिंग हो गई। सिम्बा का किरदार सिंघम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये करप्ट पुलिस वाला है जो पैसों के पीछे भागता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसकी बहन समान दोस्त के साथ घिनौना अपराध होता है। सिम्बा ने प्रण लिया कि वह अपने सिस्टम के खिलाफ जाकर भी बदला लेगा। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही यूनिक था। जब सिम्बा अपना बदला लेने के लिए खड़ा होता है, तो बाजीराव सिंघम खुद उसे सपोर्ट करने आते हैं। यहीं से पहली बार रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का कनेक्शन खुलकर सामने आता है और क्राउड तो जैसे पागल ही हो गया था। अब कॉप यूनिवर्स को सही में पंख लगे 2021 में आई सूर्यवंशी से, जिसमें अक्षय कुमार ने एटीएस चीफ सूर्यवंशी का रोल निभाया। सूर्यवंशी की कहानी थोड़ी गंभीर और देशभक्ति से भरी थी, क्योंकि उसका बैक स्टोरी 1993 के मुंबई ब्लास्ट से जुड़ा हुआ था। सूर्यवंशी का मकसद था उस आतंकी नेटवर्क को खत्म करना जिसने उसके माता पिता को मारा था। इस मूवी का ट्रेलर आया, तब से ही लोगों को पता लग गया था कि अब ये सीरीज सिंगल किरदार से कहीं बड़ी होने वाली है। इसमें सिर्फ सूर्यवंशी ही नहीं बल्कि सिंघम और सिम्बा भी उसे सपोर्ट करते नजर आए। तीनों का एक्शन सीन इस यूनिवर्स की हाईलाइट बन गया, और यही वो क्षण था जब लोगों को पहली बार लगा कि बॉलीवुड में भी अपना एक यूनिवर्स है। अब भाई लोगों, बात आती है सिंघम अगेन की, जिसमें एक पौराणिक ट्विस्ट होने वाला है। अगर अफवाहों की माने तो अर्जुन कपूर रावण का मेटाफर निभाएंगे, जो सिंघम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इस बार कहानी में रामायण का भी मेटाफोरिक एंगल आ रहा है, जहां दीपिका पादुकोण सीता का रूपक होंगी। यहाँ पर कहानी और भी इंटेंस और इमोशनल होने वाली है, और एक पौराणिक कथा का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा। ये सब फैन बेस को और एक्साइटेड कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह भी सुनने में आया है कि इस बार हमें सलमान खान के चुलबुल पांडे का भी कैमियो देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सलमान खान इस यूनिवर्स में आ सकते हैं एक धमाकेदार अंदाज में, और अगर ऐसा हुआ तो ये इस यूनिवर्स के लिए एक बड़ी बात होगी। इसके अलावा इस बार एक टीवी सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स भी आई है, जिसमें श्वेता तिवारी जैसे नए कैरेक्टर जुड़े हैं। यह भी एक तरह से फैंस को एक्सपेंडेड कॉप यूनिवर्स में शामिल करने का ही कदम है। रोहित शेट्टी का ये मास्टर प्लान लगता है कि हर फिल्म में किसी न किसी यूनिक कैरेक्टर को जोड़ना और लोगों को यह भरोसा देना कि हर नई मूवी एक बड़ा धमाका करेगी। अब सवाल यह है कि रोहित शेट्टी का ये कॉप यूनिवर्स इतना फेमस क्यों हो गया है? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है हर किरदार का ग्रे शेड और एक्शन का यूनिक स्टाइल। हर किरदार अलग अलग बैक स्टोरी के साथ आता है, जिसमें हमें उनके इमोशनल पहलुओं के साथ साथ उनका हीरोइज्म भी दिखता है। साथ ही हर फिल्म में एक्शन सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो थिएटर में बैठी ऑडियंस को सीट पर उछलने पर मजबूर कर देते हैं। रोहित शेट्टी ने यह बात बहुत अच्छी तरह समझी है कि दर्शक आज सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि हर कैरेक्टर के इमोशनल कनेक्शन को भी देखना चाहते हैं। यही वजह है कि वह कॉप यूनिवर्स को एक ब्रांड की तरह पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का। अगर आपको भी इस यूनिवर्स से जुड़े और फैक्ट्स पता हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी हमारे अपने बॉलीवुड एवेंजर्स हैं? और क्या आपको भी ये कॉप यूनिवर्स देखकर मजा आता है? अपने ओपिनियन शेयर करना
बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड रिव्यू और रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की जानकारी मजेदार लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आखिर में आप सभी को मेरी तरफ से और इस चैनल की तरफ से ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। इस दिवाली रोशनी और खुशियों से आपका घर जगमगाए और नए साल में ढेर सारी सफलता आपके कदम चूमे। इस फेस्टिव सीजन में परिवार के साथ वक्त बिताइए, खूब मिठाइयाँ खाइए और सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और दिवाली की खूब सारी खुशियाँ मनाइए।